आज की डेट में तो बहुत सारी कंपनी जो है वो खुद का प्रोसेसर बना दी है। हाल ही में गूगल 6 प्रो में गूगल ने खुद का जो है वो टेंसर चिपसेट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एप्पल ने लैपटॉप के लिए नई M1 सीरीज का सक्सेसर निकला जो कि M1 मैक्स और M1 प्रो था। और देख रहे हैं तो ओप्पो और Xiaomi में खुद के चिपसेट बना रहे, ऐसा कुछ लीक निकल के आ रहा है। वीवो ने अपने कैमरा के लिए एकदम V1 चिप को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया अपने फोन के अंदर। तो देख रहे हैं तो आज की डेट में बहुत सारे जो फोन कंपनीज है वो खुद का चिपसेट निकालने के लिए तैयार है। और देखा तो बहुत सारे लोगों ने निकाल दिया है, मतलब जो टॉप के लेवल के जो कंपनी है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअली क्या रीजन होते हैं खुद के चिपसेट निकालने के। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब यहाँ पे जो हम बात करें वो है चिपसेट के डिजाइन के, ना कि मैन्युफैक्चर के। और आज की डेट में जो कंपनी का है वो खुद के चिपसेट को डिजाइन करना कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो डिजाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके थोड़ा फायदा हो सके। सबसे पहला रीजन होता है कि वो खुद के चिपसेट होने के लिए वो किसी भी कंपनी के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आज की डेट में देखा तो क्वालकॉम और मीडियाटेक की दो डोमिनेंस कंपनी है जो स्मार्टफोन मार्केट में इनके चिपसेट बहुत ज्यादा बिकते हैं। और देखा तो किसी कंपनी को अगर खुद का फोन निकालना है और वो भी हाई परफॉर्मेंस या फिर किसी एक स्पेशल फीचर्स के साथ, तो उसे जो है वो इन कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि कब वो अपना प्रोसेसर जो है वो लॉन्च कर देंगे, उसके ऊपर जो है वो खुद का स्मार्टफोन बना देंगे। और इस तरह से जो है कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस आ जाता है। पर अगर खुद का चिपसेट हो तो ये सीधी चीज़ जो है वो कितनी कमी हो जाती है, क्योंकि खुद का चिपसेट होने के कारण कंपनी जब मर्जी चाहे उसे रिसर्च और डेवलप कर सकते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके अपने फोन में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है वो स्पेशल फीचर्स के बारे में। ऑब्वियसली आज की डेट में बहुत सारे कंपनी है जिनका खुद का फोन बनेगा कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर है। जैसे कि ओप्पो वीवो के फोन देखा जाए तो ये कैमरा और म्यूजिक सेंट्रिक फोन बनाते हैं, जहाँ पे सैमसंग देखा जाए तो एक कैमरा और परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान होता है, एप्पल एक परफॉर्मेंस और प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो खुद के कुछ स्पेशल के साथ जो है वो अपना फोन निकालते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो फीचर्स वो निकालना चाहते हैं उनके लिए हार्डवेयर लिमिटेशन आ जाते हैं, और वो लिमिटेशन तभी कम हो सकते हैं जब वो प्रोसेसर कंपनी है जो वो फीचर्स को अनेबल कर दे। और कई बार ऐसा होता है कि जो फीचर्स कंपनी को चाहिए उसे अनेबल करने के लिए जो फोन की कंपनी है उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है प्रोसेसर मैन्युफैक्चर के लिए, कि वो उस प्रोसेसर में उस चिपसेट को मतलब समझो जो फीचर्स है उसे अनेबल कर सके। पर यही चीज वो कम कर सकते हैं अगर वो खुद का चिपसेट बनाते हैं। तो एक्चुअली रीजन है वो है ड्राइवर का। ड्राइवर मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने वाला नहीं बात करना, ये है सिस्टम का मतलब जो प्रोसेसर का आता है वो। नॉर्मली जो कंपनी आती है आज की डेट में जो सारे एंड्रॉइड फोन प्रोसेसर है वहाँ पे देखते हैं तो 2 से 3 साल तक, मैक्सिमम 30 साल तक जो है वो ड्राइवर अपडेट का सपोर्ट देती है। मतलब जब तक ड्राइवर अपडेट का सपोर्ट आता है तब तक जो है वो कंपनी अपने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट दे सकती है। और जब खुद का चिपसेट होता है कंपनी के पास तब वो इससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट दे सकती है। जहाँ पे हाल ही में गूगल ने कंफर्म किया कि वो 5 साल तक अपने गूगल पिक्सल 6 प्रो में जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट में सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है वो उसे प्रोवाइड करेंगे। जस्ट बिकॉज उनका खुद का प्रोसेसर है इसलिए वो 5 साल तक इसे ड्राइवर सपोर्ट भी दे सकते हैं और वो खुद का अपडेट भी दे सकते हैं। और यही सेम चीज एप्पल भी करता आ रहा है, जहाँ पे वो आईफोन में लिटरली 5 से 6 साल पुराने आईफोन को भी वो सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है, जस्ट बिकॉज उनका खुद का चिपसेट है और उसके लिए उसका ड्राइवर सपोर्ट भी उनके पास है और उन्हें सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटीग्रेशन। के पॉइंट में देखा है तो सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग होता है, हार्डवेयर थोड़ा अलग होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो समझ लो एंड्रॉइड के सोर्स कोड सा होता है जिसे कंपनी खुद से हिसाब से कस्टमाइज करती है, और हार्डवेयर होता है जो कंपनी दूसरे मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट कर लेती है। पर जब खुद का चिपसेट होता है तो सारा माल जो है वो खुद के घर में बनता है, तो इसलिए जो इंटीग्रेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जो कि एक फोन को परफेक्टली चलाने के लिए हाई परफॉर्मेंस और हाई बैटरी बैकअप देने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जो है कंपनी सबसे ज़्यादा दे सकती है। और इसका सीधा एग्जांपल मैं बताऊँ तो वो है एप्पल की इकोसिस्टम। एप्पल आप देख सकते हैं लगभग 3,300 के अराउंड जो है वो बैटरी मतलब सपोर्ट देती है, मतलब 4,000 के ऊपर तो उनकी बैटरी जाती भी नहीं है, पर फिर भी उनका डिस्प्ले टाइम जो है वो 10 घंटे का से ज़्यादा चल जाता है। तो ऑब्वियसली इससे हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अच्छा सा इंटीग्रेट हो तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन बना सकते हैं। और इसी के साथ निकल जाता है वो इकोसिस्टम। आज की डेट में कोई भी स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बनाती है, वो उसके साथ एक ईयरबड्स बनाती है, वही टैबलेट बनाती है, या पर समझ लो आज के डेट में तो कुछ कंपनी तो लैपटॉप भी बनना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम जो है आज के डेट में बढ़ती जा रही है। और जब खुद का चिपसेट आ जाता है तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम का भी इसमें ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है, और जो इकोसिस्टम का ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे कि कनेक्टिविटी हो या फिर सॉफ्टवेयर का जो हो, वो सारी चीज़ें एकदम थोड़ी परफेक्ट हो जाती है जब आपके चिपसेट जो है वो खुद का हो। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आज की डेट में बहुत सारी कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा सेंट्रिक जाती है, मतलब गेमिंग के हिसाब से जो है वो ज़्यादा अच्छे खासे फोन बनाना चाहते हैं। और ये भी चीज़ अगर पॉसिबल होती है अगर
खुद का चिपसेट हो तो मतलब ऑब्वियसली कोर्स जो होते हैं वो कस्टमाइज करने होते हैं। इसके आप प्रोसेसर में देख सकते हैं कोर्टेक्स A53 73 ऐसे आपको जो है कोर्स के नाम दिखाई देती है और वो एक्चुअली जो हाई एफिशिएंट कोर, लो एफिशिएंट कोर ऐसे कोर्स होते हैं जो आपके प्रोसेसर में होते हैं। अगर किसी कंपनी को समझ लो एकदम मिड रेंज का प्रोसेसर बनाए जहाँ पे उनको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिले और अगर उनके पास खुद का चिपसेट हो तो वो प्रोसेसर को इस तरह से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि फ़ोन जो है वो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सके, या फिर आप उसे परफॉर्मेंस सेंट्रिक बना सकते हैं बैटरी बैकअप। बाकी बैटरी बैकअप होगा भाड़ में, आप वो कंपनी जिस हिसाब में हम परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है तो वो एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी फोन बना सकते हैं अगर उनके पास चिपसेट हो तो। और इसी के ऊपर आज के डेट में आप देख सकते हैं सैमसंग, एप्पल जैसी बहुत सारी कंपनी जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है परफॉर्मेंस के ऊपर। वो भी अपनी जो है वो प्रोसेसर को थोड़ा कस्टमाइज करके एंड में रीजन है वो है कॉस्ट का। ऑब्वियसली जब कंपनी खुद का चिपसेट जो है वो खुद से बनाती है तो उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है क्योंकि कंपनी इसे कहाँ पे बेच नहीं है, कंपनी यहाँ पे खुद के अंदर बना रही है। जब वो किसी के इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट के उनके चार्जेस बचते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें कंपनी को लगती है। पर जब खुद का माल खुद के घर में बनता है तो थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है। डिवाइस या फिर जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं समझ लो फोन या फिर जो आए टैबलेट वगैरह है तो उसे वो थोड़ा सस्ते दाम में भी उसे बेच सकते हैं और खुद का बेनिफिट भी निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल के बताता हूँ, अगर कोई कंपनी जो है वो फोन बना रही है उसमें चिपसेट जो है वो थोड़ा 10,000 का लग रहा है, सपोज समझ लो 10,000 का लग रहा है और फोन जो है वो 18,000 का बन के रेडी हो रहा है और वो फोन जो है कंपनी 22,000 में बिक रही है, उसे 4,000 का जो है बेनिफिट हो रहा है। तो सपोज अगर वही जो फोन है उसे अगर कंपनी का चिपसेट जो है वो खुद का खुद बनाए तो वो चिपसेट उन्हें लगभग 5-6 हज़ार में बन सकता है और उनका जो समझ लो प्रॉफिट है वो 4 से 5 हज़ार तक जा सकता है। मतलब जो फोन की बनने की कॉस्ट होगी वो समझ लो 14 से 15 हज़ार हो सकती है और कंपनी इसमें 17 से 18 हज़ार तक उसे बेच सकती है। तो ऑब्वियसली इसमें आप समझ सकते हो कि कस्टमर को भी इससे प्रॉफिट होता है अगर कंपनी उसे कम दाम में बेचती है और कंपनी खुद का भी इससे प्रॉफिट निकल सकती है अगर उनका खुद का चिपसेट हो तो ये थी पूरी कहानी। अगर कंपनी खुद का चिपसेट बनाती है तो उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना और कोई इसके रिलेटेड क्वेरी हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले महीने, तब तक के लिए गुड बाय।